एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? गणपति भट्ट। गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गणेश जी के अलावा किसी देवता को देखते ही नहीं थे। इतनी निष्ठा थी उनकी गणेश जी में कि कहीं भी चले जाएं पूछते थे गणेश जी का मंदिर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उस नगर में ही नहीं जाते थे जहां गणेश जी का मंदिर ही ना हो। ऐसी निष्ठा उनकी। निष्ठा एक बात होती है, कट्टरपंथी होना अलग बात होती है। हम लोगों को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्ठावान। जिस देवता को आप भजते हो उसके प्रति पूर्व निष्ठा रखो, पूर्ण निष्ठा रखो। अब ऐसे तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब इसका अर्थ क्या है कि और देवताओं को मत पूछो, ऐसा नहीं है। ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी, यदि आप हनुमान जी के उपासक हो तो एक बार पूर्ण निष्ठा से श्री हनुमान जी को ही भज के देखो, हनुमान जी के प्रति भाव रखो। इसका मतलब यह है कि फिर गणेश जी के पास जाओ ना तो गणेश जी से भी प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान हमारी हनुमान जी में और निष्ठा बढ़ जाए। फिर महादेव के पास जाओ तो महादेव से कहो, हे महादेव हमारी हनुमान जी में और प्रेम हो जाए। कभी देवी के मंदिर में जाओ तो देवी से भी जाके ये प्रार्थना करो, हे वैष्णो देवी मैया हनुमान जी से हमारा और प्रेम हो जाए। अब आप जा तो सब जगह रहे, पर हर जगह मांग क्या रहे? अपने इष्ट से प्रेम। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। आप जाते सब जगह हैं, भजते सबको हैं, सिर सबके सामने झुकाते हैं, पर आपके चित्त में एक ही देव बैठे। ऐसी निष्ठा यदि आपकी है तो जो देव है ना वो देव आप पर कृपा निश्चित करेंगे। जैसे हम वृंदावन वासी हैं, हम तो एक ही के उपासक हैं। कौन के? टेढ़ी टांग वाले के उपासक हैं। हमारे तो बंसी वारो श्याम, मुरली वारो श्याम, वही है। अब भले ही हमको महाकाल जाना पड़े, भले ही हमको वैष्णो देवी जाना पड़े, भले ही हमको बंबई के सिद्धि विनायक जाना पड़े, भले ही हमको पूना के डगरू सेठ हलवाई गणेश जी के दर्शन करने जाना पड़े, कहीं भी जाएं, शनि देव के मंदिर में जाना पड़े, सब जगह जाते हैं। लेकिन जाकर के प्रार्थना क्या करते हैं? हे शनिदेव महाराज, आप जिनकी आराधना करते हो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से हमारा और प्रेम हो जाए। हे गणेश जी महाराज, आप जिन श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो उनसे हमारा अति प्रेम हो जाए। हे वैष्णो देवी मैया, आप जिनकी बहन हो ऐसे श्री कृष्ण आपके भैया से हमारा और प्रेम हो जाए। इसको कहते हैं निष्ठा। कट्टरपंथी जिसकी होती है वो क्या करता है? गणेश जी का उपासक है, देवी का मंदिर आ गया तो ऐसे निकलेगा, मैं तो देखूंगा भी नहीं, मैं तो अंदर जाऊंगा भी नहीं, मैं तो एक एक को पूछता हूं। ऐसा नहीं, जहां भी जाओ अपने इष्ट को चित्त में धारण करके जाओ। इसको निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, निष्ठा। तो गणपति भट्ट नाम के भक्त थे। आप जगन्नाथपुरी गए, किसी ने आपसे कह दिया जगन्नाथपुरी में तो गणेश भगवान विराज रहे हैं। तो गणपति भट्ट पहुंच गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जाकर के लोग बागों से बोले, हाँ भैया गणेश जी कहाँ विराज रहे हैं, मुझे दर्शन करना है। तो किसी ने कहा, बोले ओहो तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया है, यहाँ गणेश जी का मंदिर थोड़े ही है, जगन्नाथ भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब जैसे ही सुना कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, गणपति भट्ट तो बड़ा व्याकुल हो गया, समुद्र किनारे जाकर के बैठ गया। बोले कि मेरे साथ तो छल कर दिया, मेरे साथ कितना बुरा अत्याचार किया, गणेश का नाम लेकर के मुझको जगन्नाथपुरी बुला लिया, और यहां तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। इतना व्याकुल हो गया, अपने चित्त पे हाथ रख के गणेश जी का स्मरण करने लगा, हे गणपति भगवान मेरी निष्ठा टूट ना जाए, मेरी अनन्य भक्ति टूट ना जाए, मैं सदा आपका ही रहूं, कृपा करना नाथ। उसकी निष्ठा पर जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए। वो निष्ठा किस में रखता है? गणेश जी में। पर गणेश जी के प्रति निष्ठा इतनी अटूट थी कि जगन्नाथ भगवान उससे रीझ गए। और जगन्नाथ भगवान ने मन बनाया, बोले कि ये इतना गणेश जी का उपासक है, मुझे इससे मिलना है। और जगन्नाथ भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास आ गए। भैया तुम क्यों रो रहे हो? बालक बन के आए।
ठाकुर जी कहने लगे क्या बताऊं, गणपति भट्ट कहने लगे क्या बताऊं, मेरे को गलती से यहाँ भेज दिया, मुझे बोला था कि मंदिर में गणेश भगवान है, पर यहाँ तो श्री कृष्ण बैठे हैं और मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को नहीं मानता, मेरे इष्ट तो केवल गणेश जी हैं। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में गए थे, गणपति भट्ट से बोले अरे नहीं, तुमसे किसी ने झूठ बोला है, यहाँ जगन्नाथ जी जो हैं वो कृष्ण नहीं है, वो गणेश जी ही हैं, तुम जाओ, जाकर के उनका दर्शन करके आओ। गणपति भट्ट बोला किसकी बात मानूं, मुझसे कोई कह रहा था कृष्ण है, तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। तो बालक ने कहा एक काम करो, तुम किसी की बात मत मानो, आंख पे पट्टी बांध करके चलो और गणेश जी के सर्वांगीण अंग का तुमको अनुभव है, लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, तुम छी करके जगन्नाथ जी को देख लेना, अगर उनकी सूंड लगे, उनके कान लगे, लंबोदर लंबा पेट लगे तो अपनी पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। गणपति भट्ट बोला हाँ ये काम करता हूं। तुरंत उसने आंख पे पट्टी बांधी और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, पुजारियों ने, अच्छा अभी तो नियम बंद हो गया, पहले ऐसा नियम था कि जगन्नाथ जी को आप हृदय से लगा सकते थे। जगन्नाथ जी की ऐसी भुजाएं हैं ना, वो इसीलिए हैं ताकि जो भी दर्शनार्थी आए सबको मेरे हृदय से लगाओ। अब शंकराचार्य भगवान ने बंद करवा दिया कि अब कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या खा पी करके आए हैं बाहर से, भगवान को जाके स्पर्श करें, इसलिए अच्छा है कि अब स्पर्श बंद करा दिया। अच्छा एक बात बताएं, प्राचीन भारत में गर्भगृह में जाकर के प्रणाम करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जब मुगल आए भारत में तो मुगल क्या करते थे, अपने गुप्तचरों को भेष बदलवा करके मंदिरों में भेज देते थे और वे अपने जेबों में अशुद्ध वस्तु लेकर के जाते और मंदिर के भीतर प्रवेश करके गर्भगृह में फेंक आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई, अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पर पट्टी बांध रखी, तो बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी, सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही, इतने में ही जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको हृदय से लगा करके बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तो किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट। तुम गणेश के उपासक हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो।
तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। तो भैया निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं, बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें? किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें? बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो। जैसे ही कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते। वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं, वे युगल आपके इष्ट हैं। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणौ कलात्मानं निकुंजस्थं गुरु रूपम सदा भजे। दोनों एक हैं। तो कहीं हम वैष्णव लोग प्रतिस्पर्धा ना करें देवताओं में, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के पहले श्लोक में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या लिखा है? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं।